गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 8 का यूपी बोर्ड का गणित है। ये हम लोग पार्ट 3 इकाई 3 घनमूल पढ़ रहे हैं। इसके तहत हम लोग अभ्यास 3 भी करेंगे। अभ्यास 3 में जो भी चीज़ें हैं उसको पहले कुछ हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक, अभ्यास 3 के तहत हम करेंगे पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना गुणनखंड विधि से। चलिए हम देखते हैं। पूर्ण, ये आपका नहीं चल रहा है अभी, तो हम नीले से लिखते हैं। देखिए, पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। घनमूल ज्ञात करना हम सीखेंगे किसके द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, हम लोग पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात करेंगे किसके द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी पूर्ण घन संख्याएं हैं उसका हमको अगर घनमूल ज्ञात करना है तो उसके लिए निम्न विधि है, निम्न चरण है, निम्न स्टेप है, इसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ विधि हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी हम किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जब हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उसको अभाज्य उसका गुणनखंड करना पड़ेगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा? समान गुणनखंडों के 3-3 समूह त्रिक बनाइए। यानी जो समान हैं, देखिए, समान गुणनखंडों के 3-3 के स्क्वायर में हम 2-2 का बनाते थे जब हम वर्गमूल निकालते थे, लेकिन घनमूल में 3-3 के समूह को हम त्रिक कहते हैं। त्रिक बनाइए। ठीक, यानी हम क्या करेंगे? 3-3 का समूह बना लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे? प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड, प्रत्येक त्रिक जो जैसे हम वर्गमूल में 2-2 का गुणनखंड बनाते थे, 2-2 का समूह बनाते थे और एक लेते थे, यहाँ पे क्या है? 3-3 का बनाएंगे और एक गुणनखंड लेंगे। प्रत्येक त्रिक से, देखिए, प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड लीजिए। एक गुणनखंड, प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड लीजिए। ठीक, प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड लीजिए। इन गुणनखंडों का आपस में गुणा कीजिए। भाई, अगर 2 त्रिक हैं तो 2 आ जाएंगे, तो सबका आपस में हम गुणा करेंगे। इन गुणनखंडों का, देखिए, इन गुणनखंडों का आपस में गुणा कीजिए। इन गुणनखंडों का आपस में गुणा कीजिए। प्राप्त गुणनफल ही दी हुई संख्या का अभिष्ट घनमूल होगा। देखिए, 5वां, प्राप्त गुणनफल ही दी हुई संख्या का अभिष्ट घनमूल होगा। अभिष्ट
घनमूल अभिष्ट घनमूल होगा। ठीक है। अच्छा, नोट करके हम एक पॉइंट लिख दें, फिर वही चीज नोट करके आप समझ लीजिए इसको। देखिए, घनमूल को हम कैसे दिखाएंगे? घनमूल को हम ये अंडर रूट करनी बनाएंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक, घनमूल को हम ऐसे दिखाएंगे। अब जैसे x का घनमूल, x के घनमूल को हम कैसे दिखाएंगे? ये x, ये 3, यहाँ हमने 3 लिख दिया। अच्छा, इसका मान एक ये भी होता है कि x के घाते 1/3। ठीक, ये भी नोट करके आप इसको भी नोट डाउन आप कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम लोग एक, ये मीटर गया, ये है आपका x के घाते 1/3। ठीक है। आइए अब एक एग्जांपल आपको छोटा सा इसी में ही करके समझाने का प्रयास करें। जैसे कि हमारे पास अगर ये आ जाए, एक छोटा सा हम ले लेते हैं 216। देखिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं इसी में। ठीक है, 216 का घनमूल, 216 का घनमूल देखिए हम कैसे लिखेंगे। 216, ये आपका 216 हो गया। ठीक है, 216 को हम इस तरह लिखेंगे ना, 216 को हम लिखेंगे ये अंडर रूट में इस तरह। यहाँ हमने क्या लगा दिया? यहाँ हमने 3 लगा दिया। अब 216 का जब आप क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए कितना आएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 216 कितना आएगा देखिए, 1 2 3, 1 2 3। जब आप 216 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 3 बार आएगा, 3 3 बार आएगा। ठीक, तो देखिए सेम वही हमने क्या बोला, सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गया। समान गुणनखंडों के 3 3 का समूह बनाइए, 3 3 का समूह बनाइए। देखिए 3 3 का समूह बन गया। प्रत्येक त्रिक से एक गुणनखंड लीजिए। तो देखिए इससे गुणनखंड आप लेंगे तो ये 2 आएगा, इससे गुणनखंड लेंगे ये 3 आएगा। ठीक, अब इन गुणनखंडों को आपस में गुणा कर देंगे, कितना आ गया? 6 आ गया। 6 आ गया ना, तो 6 ही क्या है? अभिष्ट इसका घनमूल है, इसलिए मतलब इसका घनमूल कितना आ जाएगा? 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है उसी में को समझते हैं और समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। हमारे पास अभ्यास 3B का पहला सवाल है, 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है? तो हम सबसे पहले निकालेंगे 8 का घनमूल। 8 का घनमूल देखिए क्या होगा? घनमूल तो ये अंडर रूट, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ हमने 8 लिख दिया। अब 8 का क्या किया हमने? अभाज्य गुणनखंड कर दिया, यानी 2 × 2 × 2, ये 3 का फैक्टर हो गया, अतिरिक्त हो गया। तो एक गुणनखंड निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, और अब क्या? -8 का घनमूल। देखिए जब हम किसी माइनस संख्या का घनमूल निकालते हैं तो माइनस बाहर लिख देते हैं और डायरेक्ट सेम उसी तरह 8 यहाँ 3 कर देते हैं। सेम वही माइनस ये 3, ये घनमूल, इसका क्या होगा? 2 × 2 × 2, इसका क्या आ जाएगा? -2। अब देखिए 2 बड़ा है कि -2 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो आपका आंसर होगा 2 बड़ा है। ठीक, 2 किसका घनमूल है? 8 का घनमूल है। तो बोल रहा है किसका घनमूल बड़ा होगा, इसलिए 8 का घनमूल -8 के घनमूल से बड़ा होगा, बड़ा होगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें। 32 के किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए? तो सबसे पहले आप 32 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। आप त्रिक बनाएंगे तो देखिए ये तो त्रिक बन गया, ये त्रिक बन रहा है? नहीं बन पा रहा है।
तो यहाँ हम लिखेंगे कि हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि समान गुणनखंडों के तीन तीन के समूह यानी वही त्रिक बनाने पर भाई तीन का समूह बन गया। ये बनाने पर क्या बच गया, 2 गुणे 2 बनाने पर 2 गुणे 2 बच जाता है, अतः यदि एक और किससे 2 से यदि एक और दो से दी गई संख्या में 2 से किसमें दी गई संख्या में गुणा कर दिया जाए तो गुणा कर दिया जाए तो वह पूर्ण घन बन जाएगी। अतः गुणा की जाने वाली संख्या वह लघुत्तम अतः गुणा की जाने वाली लघुत्तम संख्या यानी छोटी संख्या कितनी है 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन करें। देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है 432। सबसे पहले हम 432 का क्या करेंगे, 432 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। 432 का अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 0, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा 2 5 6 10, 2 चौके 8। फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर 3 से कटेगा 3 3 के 9, 9 3 9 27। फिर 3 3 के 9, फिर 3 1 3। देखिए इसका क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब इसका हम त्रिक बनाएंगे तो देखिए एक ये बन जा रहा है, एक ये बन जा रहा है, 1 2 बच जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से इसको देखिएगा आप। इसमें यही लिखा जाएगा कि हम देखते हैं कि देखिए एक ही चीज़ बार बार लिखा जाएगा। हम देखते हैं कि समान गुणनखंडों के समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर 2 बच जाता है, 2 बच जाता है। अतः यह एक, क्या लिखेंगे, अतः यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है,
थोड़ा रोशनी कम आ रहा है आप लोग को, देखिए अब सही है। अतः ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। आइए हम लोग इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट हम कर देते हैं आपको, क्योंकि बार बार देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास 729। देखिए 729 है। अब 729 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करिए। देखिए 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 त्रिके 9, फिर 3 से करिए। 3 सत्ते के 3 आठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करिए। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिके 9, फिर 3 एकम 3। जब इसका देखिए गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का समूह बनाइए। देखिए ये बन गया। हम देखते हैं कि समान गण, हम देखते हैं कि देखिए हम देखते हैं कि समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर कोई गुणनखंड शेष नहीं बचता है, अतः यह एक पूर्ण घन संख्या है। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 13,824। इसमें देखिए क्या होगा। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए 13,824 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये थोड़ा लंबा जाएगा। 2 से करिए। 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से करिए। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 आठे 16, फिर 2 से जाएगा। 2 आठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा। 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 0, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा। ये कितनी बार? 2 दूनी 4, 2 7 27, 3 से 3 9 27, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3, 9 ठो 2 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3। ठीक, अब यहाँ देखिए ये त्रिक बना, ये त्रिक बन गया, ये त्रिक बन गया, ये त्रिक बन गया, ये त्रिक बन गया। देखिए सेम चीज़ हम लिख देंगे भाई। हम देखते हैं कि समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बनाने पर कोई गुणनखंड शेष नहीं बचता है, अतः यह एक पूर्ण घन संख्या है।
ठीक, आइए हम लोग अब चौथा क्वेश्चन देखें। देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 42,875। इसका देखिए पहले गुणनखंड करते हैं। 42,875 का गुणनखंड करिए, देखिए किससे जाएगा। 4 2 6, 8 7 15, 15 5 26, 3 से जाएगा। देखिए 3 से पहले देखिए, 3 एकम 3, 3 चौका 12, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 वास्ते 3 से नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 5 से काटिए। देखिए 5 से कैसे जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 हो गया। 2 8, 5 पच्चे 25, 2 7 नहीं, देखिए 40 हो गया। 2 8, 5 पच्चे 25, फिर 3 7, 5 सत्ते 35, 2 5, 5 पच्चे 25, इतना आएगा। फिर 5 से कट, देखिए इससे एक बार ध्यान दीजिए। 5 अट्ठे 40, 8 आ गया। फिर 2 8 28 हो गया। 5 पच्चे 25, फिर 3 7 37, 5 सत्ते 35, 2 5 5 25, 5 से काटिए। देखिए 5 एकम 5, फिर 3 और 5 35, 5 सत्ते 35 हो गया। फिर 5 एकम 5, 2 5 पच्चे 25, फिर देखिए 5 से काटिए। 5 3 15, 1 1 11, 5 3 15 हो गया। 2 1, 5 चौका 20, 1 5 3 15। अब ये किससे जाएगा। देखिए अभी किससे जाएगा। 11 से काटिए। 11 से काटिए। देखिए 11 से काटिए। 11 एकम 11, नहीं सॉरी, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 से ये नहीं जाएगा। 11 से ये नहीं जाएगा, तो ये किससे जाएगा। 5 से तो जाएगा नहीं। 3 3 4 6 4 10, 3 से भी नहीं जाएगा। 7 से काटिए। 7 7 चौका 28, 6 3 7 9, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 से काटिए। 7 चौके 28, ठीक है। 6 3 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। देखिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, त्रिक बनाइए। देखिए इनका भी बन जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि सेम वही चीज़ हम देखते हैं कि समान गुणनखंडों के तीन तीन के समूह बनाने पर कोई गुणनखंड शेष नहीं बचता है। अतः 42,875 एक पूर्ण घन संख्या है। आइए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन है 4,608। सेम वही 4,608 का अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए कैसे करते हैं। देखिए इनका हम जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 कितनी बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आया है और 2 बार 3। देखिए अब यहाँ हम जैसे है चुपचाप उसको लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 2 आया है और 2 बार 3 आया। 3 3 का जोड़ा बनाइए। देखिए 1 3 बन गया, ये 3 ये 3। हम देखते हैं कि समान गुणनखंडों के तीन तीन के समूह बनाने पर गुणनखंड 3 गुणे 3 शेष बच जाता है। अतः 42,875
4608 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये अतः लिखा हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1125 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया है तो आपका आया है, देखिए 3 × 3 × 5 × 5 × 5। जब हम तितरिक का समूह बना रहे हैं तो ये तो बन जा रहा है, ये नहीं बन पा रहा है। तो हम लिखेंगे कि हम देखते हैं कि समान गुणनखंडों के 3 के समूह बनाने पर 3 × 3 शेष बच जाता है, अतः 1125 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। आइए हम लोग 7वां क्वेश्चन देखें। देखिए 7वां क्वेश्चन है हमारे पास 10,976 ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। सेम उसके लिए पहले क्या करें, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए 10,976 काफ़ी बड़े में जाएगा, 2 से काटिए, 2 × 5 = 10, ठीक, 2 × 8 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटिए, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, फिर 2 × 8 2 × 8, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, और फिर 2 × 2 = 4, फिर 2 से काटिए, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, फिर 2 से काटिए, ये आपका हो गया 2 × 3 = 6, हाँ तो 2 से काटिए, 2 × 3 = 6, यहाँ देखिए 2 × 4 = 8, ये आपका लग रहा है सूख गया। देखिए यहाँ से हम रेड पेन यूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए ये 2 × 4 = 8 हो गया, 2 × 3 = 6। अभी किससे कटेगा, 7 से काटिए। देखिए अभी काटे थे हम लोग, 7 × 4 = 28, 7 × 9 = 63, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7। इसका आप अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 1 2 3 4, 5 बार 2 आ गया, 1 2 3, 7 बार 3। देखिए जोड़ा बनाइए, ये बन गया, ये बन गया, ये छूट गया। हम देखते हैं कि समान गुणनखंडों के 3 के समूह बनाने पर 3 का समूह बनाने पर 2 × 2 शेष बच जाता है, अतः 10,976 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। देखिए जब हम 5,832 का अभाज्य गुणनखंड हम पहले से निकाल चुके हैं, उसको लिख देते हैं। देखिए क्या होगा, देखिए 2 2 × 2 × 2, 3 बार 2 है, और फिर × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 3 है, जोड़ा हुआ। देखिए ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। हम देखते हैं कि डायरेक्ट हम लिखते हैं, हम देखते हैं कि समान गुणनखंडों के 3 के समूह बनाने पर
गुणनखंड कोई गुणनखंड शेष नहीं बचता है, नहीं बचता है। अतः 5832 एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चौथा में है हमारा कि वर्गमूल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे घनमूल किसी संख्या का। ठीक है, धन्यवाद।